नमस्कार। आज मैं आनंदमठ उपन्यास का 22वां भाग लेकर आई हूँ। पिछले भाग में हम लोग यहाँ तक सुन चुके थे कि अफवाह थी कि वे संतानों की मंगल कामना से प्रेरित होकर हिमालय पर्वत पर तपस्या करने गए थे। सब आपस में कानाफूसी करने लगे। अब आगे की कहानी प्रस्तुत है। महाराज की तपस्या सिद्ध हो गई है, अब हम लोगों का राज्य होगा। इस पर बड़ा कोलाहल होने लगा। कोई चित्कार करने लगा, मारो मारो, पापियों को मारो। कोई कहता, जय हो, महाराज की जय हो। कोई गाने लगा, हरे मुरारे मधुकैट भारे। किसी ने वंदे मातरम गाना गाया। कोई कहता, भाई ऐसा कौन सा दिन होगा कि तुच्छ बंगाली होकर भी मैं रण क्षेत्र में प्राण उत्सर्ग करूंगा। कोई कहता, भाई ऐसा कौन सा दिन होगा कि अपना ही धर्म हम स्वयं भोग करेंगे। इस तरह 10 सहस्र मनुष्यों के कंठ स्वर से निकली गगन भेदी ध्वनि। जंगल, प्रांत, नदी, वृक्ष, पहाड़ सब कांप उठे। एकाएक शब्द हुआ, वंदे मातरम। और लोगों ने देखा कि ब्रह्मचारी सत्यानंद संतानों के मध्य आकर खड़े हो गए और इस समय 10 सहस्र मस्तक उसी चांदनी में वन भूमि पर प्रणत हो गए। बहुत ही ऊंचे स्वर में, जलद गंभीर शब्दों में सत्यानंद ने दोनों हाथ उठाकर कहा, शंख चक्र गदा पद्मधारी बनमाली बैकुंठनाथ, जो केसी मत मधु मूर नरक मर्दन लोक पालक हैं, वे तुम लोगों के बाहुओं में बल प्रदान करें, मन में भक्ति दें, धर्म में शक्ति दें। तुम सब लोग मिलकर एक बार उनका गुणगान करो। इस पर 10 सहस्र कंठों से एक साथ गान होने लगा। जय जगदीश हरे, प्रलय पयोधि जले, धृतवानसि वेदम, विदित विहिवम खेदम, जय जगदीश हरे। इसके उपरांत सत्यानंद महाराज उन लोगों को पुनः आशीर्वाद प्रदान कर बोले, संतानों, तुम लोगों से आज मुझे कुछ विशेष बात कहनी है। टामस नाम के एक विधर्मी दुराचारी ने अनेक संतानों का नाश किया है। आज रात हम लोग उसका ससैन्य वध करेंगे। जगदीश्वर की ऐसी ही आज्ञा है। तुम लोग क्या चाहते हो? भयानक हर्ष ध्वनि से जंगल विदीर्ण हो उठा। अभी मारेंगे, बताओ, चलो उन सबको दिखा दो। मारो मारो, शत्रुओं का नाश करो। इसी तरह के शब्द दूर के पहाड़ों से टकराकर प्रतिध्वनित होने लगे। इस पर सत्यानंद फिर कहने लगे, उसके लिए हम लोगों को जरा धैर्य धारण करना पड़ेगा। शत्रुओं के पास तोप हैं, बिना तोप के उनके साथ युद्ध हो ही नहीं सकता। विशेषतः वे सब वीर जाति के हैं। हमारे पदचिन्ह दुर्ग से 17 तोपें आ रही हैं। तोपों के पहुंचते ही हम लोग युद्ध आरंभ करेंगे। यह देखो, प्रभात होना चाहता है। ब्रह्म मुहूर्त के 4 बजते ही, लेकिन यह क्या, गुड्डुम गुड्डुम गुम। अकस्मात चारों तरफ विशाल जंगल में तोपों की आवाज होने लगी। यह तोप अंग्रेजों की थी। जाल में पड़ी हुई मछली की तरह कप्तान टामस ने संतानों को इस जंगल में घेर कर वध करने का उद्योग किया था। गुड्डुम गुड्डुम गुम। अंग्रेजों की तोपें गर्जन करने लगी। वह शब्द समूचे जंगल में प्रतिध्वनित होकर सुनाई पड़ने लगा। वह ध्वनि नदी के बांध से टकराकर सुनाई पड़ी। सत्यानंद ने तुरंत आवाज दी, देखो किसकी तोपें हैं। कई संतान तुरंत घोड़े पर चढ़कर देखने के लिए चल पड़े, लेकिन उन लोगों के जंगल से निकलते ही उस पर सावन की बरसात के समान गोले आकर पड़े। अश्व सहित उन सब ने वहीं अपना प्राण त्याग किया। दूर से सत्यानंद ने देखा, बोले, पेड़ पर चढ़कर देखो। उनके कहने के साथ जीवानंद ने एक पेड़ पर ऊंचे चढ़कर बताया, अंग्रेजों की तोपें हैं। सत्यानंद ने पूछा, अश्वारोही सैन्य है या पदातिक?
जीवानंद, दोनों हैं। सत्यानंद, कितने हैं? जीवानंद, अंदाज नहीं लग सकता, वे सब जंगल की आड़ से बाहर आ रहे हैं। सत्यानंद, गोरे हैं या केवल देसी फौज? जीवानंद, गोरे हैं। अब सत्यानंद ने कहा, तुम पेड़ से उतर आओ। जीवानंद पेड़ से उतर आए। सत्यानंद ने कहा, तुम 10,000 संतान यहाँ उपस्थित हो, देखना है क्या कर सकते हो। जीवानंद, आज के सेनापति तुम हो। जीवानंद हर्षोत्फुल्ल होकर एक छलांग में घोड़े पर सवार हो गए। उन्होंने एक बार नवीनानंद की तरफ ताकर इशारे से ही कुछ कहा, कोई उसे समझ न सका। नवीनानंद ने भी इशारे में ही उत्तर दिया। केवल वे दोनों ही आपस में समझ गए कि शायद इस जीवन में यह आखिरी मुलाकात है। पर नवीनानंद ने दाहिनी भुजा उठाकर लोगों से कहा, भाइयों, समय है, गाओ जय जगदीश हरे। 10,000 संतानों के मिलित कंठ ने आकाश, भूमि, वन प्रांत को कपा दिया। तोप का शब्द उस भीषण हुंकार में डूब गया। 10,000 संतानों ने भुजा उठाकर गाया, जय जगदीश हरे। म्लेच्छ निवह निधने कलयसी करवालम। इसी समय अंग्रेजों की गोली दृष्टि जंगल का भेदन करती हुई संतानों पर आकर पड़ने लगी। कोई गाता गाता छिन्न मस्तक, छिन्न बाँह, छिन्न हृदपिंड होकर जमीन पर गिरने लगा, लेकिन गाना बंद न हुआ। वे सब गाते ही रहे, जय जगदीश हरे। गाना समाप्त होते ही सब निस्तब्ध हो गए। वह सारा वातावरण, नदी, जंगल, पहाड़ एकदम निस्तब्ध हो गया। केवल तोपों का गर्जन, गोरों के अस्त्रों की झनकार और पदध्वनि दूर से सुनाई पड़ने लगी। उस निस्तब्धता को भंग करते हुए सत्यानंद ने कहा, भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। तोप कितनी दूरी पर है? ऊपर से आवाज दी, इसी जंगल के समीप एक छोटा मठ है, उसी के पास। सत्यानंद, तुम कौन हो? ऊपर से आवाज आई, मैं नवीनानंद। अब सत्यानंद ने कहा, तुम लोग 10,000 हो, तुम्हारी विजय होगी। क्या देखते हो? छीन लो तोपें। यह सुनते ही अश्वारोही जीवानंद ने आवाज दी, आओ भाइयों। इस पर 10,000 संतान सेना, अश्वारोही और पदतिक तीर की तरह धावा बोलती आगे बढ़े। पदातिकों के कंधे पर बंदूक, कमर में तलवार और हाथ में भाले थे। बहुत से संतानों ने बिना युद्ध किए ही गिरकर प्राण त्याग किया। एक ने जीवानंद से कहा, जीवानंद, अनर्थक प्राणी हत्या से क्या फायदा है? जीवानंद ने मुड़कर देखा, कहने वाले भवानंद थे। जीवानंद ने पूछा, तब क्या करने को कहते हो? भवानंद, वन के अंदर रहकर वृक्षों का आश्रय लेकर अपनी प्राण रक्षा करे। तोपों के सामने खुले मैदान में बिना तोप की संतान सेना एक क्षण भी टिक न सकेगी, लेकिन जंगलों में पेड़ों की आड़ लेकर हम लोग बहुत देर तक युद्ध कर सकते हैं। जीवानंद, तुम ठीक कहते हो, लेकिन प्रभु की आज्ञा है कि तोप छीनी जाए, अतः हम लोग तोप छीन के ही जाएंगे। भवानंद, किसकी हिम्मत है कि तोप छीन सके? लेकिन यदि जाना ही है तो तुम ठहरो, मैं जाता हूँ। जीवानंद ने कहा, यह न होगा भवानंद, आज मेरे मरने का दिन है। भवानंद, आज मेरे मरने का दिन है। जीवानंद, मुझे प्रायश्चित करना होगा। भवानंद, तुम निष्पाप हो, तुम्हें प्रायश्चित की जरूरत नहीं। मेरा चरित्र कलुषित है, मुझे ही मरना होगा। तुम ठहरो, मैं जाता हूँ। जीवानंद, भवानंद, तुमसे क्या पाप हुआ है मैं नहीं जानता, लेकिन तुम्हारे रहने से संतानों का उद्धार होगा। मैं जाता हूँ। भवानंद ने चुप होकर फिर कहा, मरना होगा तो आज ही मरेंगे। जिस दिन जरूरत होगी उसी दिन मरेंगे। मृत्यु के लिए मुझे समय काल की जरूरत नहीं। जीवानंद, तब आओ। इस पर भवानंद सबके आगे हुए। दल के दल एक एक कर संतान गोले खाकर गिरकर मरने लगे। संतान सैन्य बिखरने लगे। तीर की तरह आगे बढ़ते हुए संतान गोला खाकर कटे वृक्ष की तरह नीचे गिरते थे। सैकड़ों लाशें पट गई। इसी समय भवानंद ने चिल्लाकर कहा,
आज इस तरंग में संतानों को कूदना है, कौन आता है? इस पर सहस्र कंठों से आवाज आई, वंदे मातरम। दनादन गोले आ रहे थे, तीर गिर रहे थे, लेकिन संतान सैन्य तीर की तरह आगे बढ़ती जाती थी। सबका लक्ष्य तोप छीनना था। अब आगे की कहानी मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं कहानी का अगला भाग आप तक पहुंचा सकूं। और अगर कहानी पसंद आ रही होगी या उपन्यास पसंद आ रहा होगा तो आप लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा।